भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों नमस्कार, आप हैं वसंत गुरु जी के साथ। काफ़ी दिनों के बाद आज आपसे फिर मुखातिब हो रहा हूँ। ज़िंदगी की भागदौड़ था, कुछ व्यक्तिगत काम थे और लंग में इन्फेक्शन हो गया था, जिसके कारण गला चोक हो गए थे, कफ इत्यादि विकृत हो गया था, स्वास्थ्य बुरी तरह से चरमरा गया था। लेकिन धीरे धीरे अब फिर अपने ट्रैक पर ज़िंदगी लौट रही है। मित्रों, ज़िंदगी का आना और जाना, ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव, मौसम की अपनी अनुकूलता और प्रतिकूलताएं लगी रहती है। यही तो जीवन है। आने वाला समय, अब हमारा ऋतुकाल ऐसा है कि मन की उमंगें चारों दिशाओं में फैलती है। एक समय था जब ज़्यादा शहर कंक्रीटों का शहर नहीं हुआ करते थे, गांव और देहातों के जैसे हरे भरे पेड़ पौधे हुआ करते थे, चारों तरफ किलकारियाँ गूंजते थे, कलरव गूंजते थे, पक्षियों की बातें गूंजते थे, पशु और पक्षी और मनुष्य का जीवन प्रकृति के गोद में था। तब बसंत ऋतु आते ही चारों तरफ से मनमाने लगते थे, पलाश में फूल निकलने के तैयारियां होते थे, आम्र कुंजों में बौर इतराते रहते थे। यानी कि प्रकृति का एक जीवन, एक खुशनुमा जीवन का आगाज़ होता था। लेकिन आजकल हम शहरी ज़िंदगी होने के कारण, मशीनी ज़िंदगी होने के कारण और शहरों में इतनी ज़्यादा वायु प्रदूषण होने के कारण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, विचार का प्रदूषण, लाइफ का प्रदूषण इतना बढ़ गया है मित्र, कि ज़िंदगी से सुकून, ज़िंदगी से प्रेम, ज़िंदगी से आनंद, ज़िंदगी न जाने कहाँ खो गया है। पैसा पैसा और पैसे की हवस, और चाहिए पैसा, और चाहिए और चाहिए, क्यों? स्टेटस, और चाहिए, क्यों? बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं, और चाहिए, क्यों? मुझे इतनी बड़ी कार चाहिए, इतनी बड़ी बंगला चाहिए, इतने ये धन दौलत चाहिए। पूरा दीवानगी दीवानगी और दीवानगी, और हम अपना जीवन जीना भूल गए। इस पैसे की हवस में हमारी ज़िंदगी न जाने कहाँ से कहाँ बिखरता चला जाता है। पैसे कमाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। जवानी, जिस जवानी के लिए लोग तरसते थे, जिस जवानी के लोग यश गान गाते हैं, जिस जवानी के लिए लोग कहते हैं कि ये जवानी दीवानी है, मित्रों आज मेरा जवान खप गया है पैसे की कमाई में। क्यों? क्योंकि उसको पैसे कमाना है, पढ़ाई लिखाई किया, लाखों खर्च हो गया, अब माँ बाप को अच्छा करना है, खुद को परिवार बसाना है, खुद के लिए एक बंगला चाहिए, खुद के लिए कार चाहिए, खुद के लिए इतना धन चाहिए, इतना बैंक बैलेंस चाहिए कि उसे कल की चिंता ना हो। कल की चिंता ना हो, इस कारण से आज अपना वह पूरी तरह से खपा दिया है। जीवन जीने के लिए कहीं उनके पास आज वक्त नहीं है। वो रात में जब सोता है तो हताश और निराश और डिप्रेशन में चला जाता है। मेरे बहुत सेवाओं तो नशे की आदी इसीलिए हो जाते हैं, दिन भर कार्य करते हैं। क्यों? कोई कंपनियां उन्हें कब तनख्वाह देगी? जब उनकी तनख्वाह से वो 10 गुना ज़्यादा काम करके देगा। कोई भी सरकार उनको उतने शानदार पोस्ट पर क्यों देगा, इतनी बड़ी तनख्वाह क्यों देगा, इतनी बड़े अधिकार क्यों देगा, जब वो सरकार के काम में अपने योग्यता से 10 गुना ज़्यादा क्षमता करके दिखाएंगे। मित्रों, हर कोई चाहता है लाभ, सरकार भी चाहते हैं, देश भी चाहता है, कंपनियां भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। हर व्यक्ति लाभ की कमाई में चलना चाहता है। लाभ लाभ और लाभ, इस लाभ की फेर में न जाने कितनी जिंदगियां, फिर अंत में कहाँ जाना पड़ता है अपने को? मेडिटेशन के अंदर जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? एक इंजीनियर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इतने काम करते, इतने दिमागी रूप से थक जाते हैं कि उन्हें मेडिटेशन की ज़रूरत होता है। एक भौतिक शास्त्री इतना कार्य करता है कि उनको मेडिटेशन की ज़रूरत होता है। एक वैज्ञानिक इतना कार्य करता है मानसिक, उसको मेडिटेशन की ज़रूरत होता है। एक किसान इतना कार्य करता है कि उसको मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं होता। क्यों? वो शारीरिक श्रम करता है, मानसिक श्रम नहीं। शारीरिक श्रम करने वाला हर बंदा रात को जोरदार नींद भरता है, खूब नींद से सोता है।
क्यों? उसका शरीर थका होता है, उसकी कोशिकाएं थकी होती है, उसकी कोशिकाएं बर्न हुई होती है, उसके अंदर में ग्लूकोज और फ्रक्टोज का और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में हुआ रहता है, और शरीर और कोशिकाएं इतनी टूटी हुई थी, इतनी थकी हुई होती है कि वो नींद के आगोश में चला जाता है। पर मेरा वह बंदा जो ब्रिलियंट है, जो मस्तिष्क का कार्य करता है, जो बुद्धिमान है, जो तेज तर्रार है, जो प्रखर बुद्धि का है, वह मानसिक कार्य करने के कारण उसका शरीर का कोशिकाएं बर्न नहीं होती, उसकी प्रोटीन, उसकी वसाएं, उसकी ग्लूकोज बर्न नहीं होता, उसकी कोशिकाएं स्थिर हो जाने के कारण उसके अंदर में हरकत नहीं होते हैं, इसलिए उसको शारीरिक श्रम की जरूरत होता है। और वह मानसिक कार्य करते 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 एकांगी होते होते उसका मन थक चुका होता है, मस्तिष्क थक चुका होता है, और सांसें ऐसा है कि धीमी चलने के बावजूद भी उस सांसों में दम नहीं होता है, और वह बार बार वो नई नई चीज़ों को आविष्कार करने के कारण, नई नई चीज़ें तकनीकी सोचने के कारण वो अंदर से मित्रों उसको ज़रूरत हो जाता है खुशी की, प्रेम की, और अंदर से उत्साह और उमंग की, जिसके लिए उसको न जाने क्या से क्या लेना पड़ता है। तो मित्र, आज का हमारा जो एपिसोड है, आज का जो मेरा जो आपसे मुखातिब बातचीत है, इसी पर है कि धीमी सांसें लो और मन शांत हो जाएगा। यह आज की बात नहीं है, यह सदियों से हमारे ऋषि मुनि प्राणायाम पर खूब रिसर्च किया, शोध किया, शरीर पर, मन के इतर संसार पर, मस्तिष्क पर, जिसको आप अवचेतन संवाद बोलते हैं। हम मेरे एक मित्र ने मुझे एक वीडियो भेजा जिस पर मेरे अंग्रेजी मित्रों ने बड़ी अंग्रेजी में अच्छी बात की। क्या अच्छी बात की? वही बातें की जो मेरे ऋषि मुनि बात करते हैं कि आपका शरीर कैसा अनुभव होगा जब आपकी सांसें धीमी होगी, जब आप अवचेतन प्रार्थना करेंगे, जब अपने आप को याद करेंगे, जब अपने को खुशी से भरेंगे, तो आपका शरीर हल्का हो जाएगा, आपका कोशिकाएं हल्की फुल्की महसूस करेंगे। आपकी कोशिकाएं जब खुशी महसूस करेगा तो आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ महसूस होंगी। जब मेरी शरीर जब भारीपन होगा मित्र, तो मेरा मन कैसे हल्का होगा, या मेरा मन भारीपन होगा तो मेरा शरीर कैसे हल्का होगा। हम एक दूसरे से रिलेटेड हैं, हम एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए हैं। मेरे एक मित्र ने कहा, गुरुजी, मैं सांसें यदि धीमी करूं तो मेरा मन शांत कैसे होगा? मन शांत का आशय क्या होता है? मेरे कई मित्र मन शांत का आशय ये लगाते हैं कि मन में कोई क्रिया ना हो। मन अक्रिय जब हो जाएगा, मन जब निष्क्रिय हो जाएगा मित्र, तो मन शांत कैसे होगा? मन शांत का होना और निष्क्रिय मन का होना दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन कन्फ्यूज हो जाते हैं मेरे युवा मित्र। जब हम कहते हैं मन शांत हो गए, तो वो सोचते हैं मेरा मन निष्क्रिय हो गया। मित्रों, मन निष्क्रिय करने की सारी चेष्टाएं बेकार हैं, क्योंकि मन निष्क्रिय होगा तो आप भी जीवन में निष्क्रिय हो जाओगे, फिर आपका मेमोरी जाता रहेगा। इसलिए मन को सक्रिय रहने दीजिए। बस मन की जो चंचलता है, मन की जो उद्विग्नता है, मन की जो भारीपन है, मन का जो टेंशन है, मन में जो स्थिरताएं नहीं है, मन जो इधर उधर हो रहा है, उसको एक दिशा देना, उसको एक सक्रियता की दिशा में देना, उसको एक ऐसे मोमेंट में देना जहाँ वो खुशी अनुभव करे। शांत का मतलब होता है मन प्रफुल्ल है, मन खुश है, मन तरोताजगी से भर गया है। मन की तरोताजगी का भर जाना ही शांति है, और मन का निष्क्रिय होना शांति नहीं होता, वो समाधि होता है। वह समाधि ऐसा समाधि होता है जो शरीर से अलग हो जाने का समाधि, जो फिर साधना की समाधि। मन को निष्क्रिय करना एक खतरनाक प्रक्रिया है मित्र, क्योंकि मन निष्क्रिय होते ही मेरा मस्तिष्क का लिंक जाता रहेगा, मेरे शरीर से मेरा मस्तिष्क का लिंक जाता रहेगा, मेरा मस्तिष्क से मेरे शरीर का लिंक कटेगा, तो फिर आप कब लौटोगे अपने जीवन में, उसका कोई समय सीमा नहीं है। इसलिए मन को निष्क्रिय करने की बाबत जो आप सोचते हैं वही गलत हो जाता है। तो सबसे पहले तो समझ जाइए कि मन का शांत का मतलब क्या है। मन का शांत का आशय है खुशी से भर जाना, हल्का फुल्का महसूस करना, तरोताज़ा महसूस करना, अच्छी सी नींद आ जाना, और अपने जो भी सोचा हुआ कार्य है उस कार्य के पीछे मन का क्रियात्मक और कार्यात्मक एनर्जी में बदल जाना। क्रियात्मक और कार्यात्मक एनर्जी में बदल जाना ही मन का शांत होने का लक्षण होता है। अब ये मन शांत, धीमी सांस से इसका क्या गहरा संबंध है मित्रों? इसका गहरा संबंध ये है कि जब हम अपने हार्ट बीट को जब नीचे उतारते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को ऊपर बढ़ाते हैं, जब मेरी ऑक्सीजन मेरे हार्ट में पर्याप्त मात्रा में आता है,
जब मेरी लंग्स में, मेरे फेफड़ा में ऑक्सीजन की मात्रा, गुणवत्ता जब बढ़ जाती है और फेफड़ा की जो धड़कन, जो प्रेशर है वो धीरे धीरे जब हार्ट में जाता है, तो ऑक्सीजन युक्त इतनी ऑक्सीजन होता है उस सांसों में कि मेरे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी नहीं होता और मेरा ब्लड का सर्कुलेशन बाकायदा बना रहता है। लेकिन हार्ट बीट नीचे आ जाता है, धीमे हो जाता है और इससे माइटोकॉन्ड्रिया का जो एनर्जी है वो पुष्ट होता है। जब उसके अंदर की एनर्जी प्रस्फुटन होता है, जब अपने अपने प्राण ऊर्जा निकालते हैं ऑक्सीजन होने के कारण, उसकी क्रियाएं होती है और अंदर एक एक कोशिका, एक एक सेल्स में खुशी महसूस होता है। वो ऑक्सीजन, इतनी मात्रा में ऑक्सीजन होता है कि मेरी सेल्स में जब खुशी महसूस होता है तो छोटे छोटे जो सेल्स का जो खुशी है, मेरे एक एक ऑर्गन्स जब खुश होते हैं तो उससे मेरी मन में शांति उतरता है, यानी मेरे मन में खुशी उतरता है, मेरे मन में क्रियात्मक ऊर्जा बढ़ती है और कार्यात्मक ऊर्जा में बदल जाता है। तो क्रियात्मक ऊर्जा जब कार्यात्मक ऊर्जा में बदलता है तो उसके अंदर से एक होप, एक खुशी महसूस होता है, जिससे मेरा मन ऑटोमेटिक प्रफुल्लता से भर जाता है और मेरा मन शांत हो जाता है। इससे क्या है, गहरी सांस, धीमी सांस का मतलब है गहरी सांस। यहाँ धीमी सांस का मतलब ऐसा नहीं कि आपने शांत रोक दिया, सांस को रोक दिया, सांस लिया ही नहीं, आप सांस अकबक होने लगे। मित्रों, वह एक कोशिकाओं को ऑक्सीजन को डालना और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड या तमाम चीज़ों को बाहर निकालने का प्रक्रिया होता है अंतःकुंभक या बाह्य कुंभक। हम अंतःकुंभक और बाह्य कुंभक के माध्यम से अपनी कोशिकाओं में दबाव डालते हैं कि वहाँ जो भी अवांछित तत्व है, जो भी गैर तत्व है, जो मुझे परेशान कर रही है, वो उस दबाव से वो बाहर हो। इसलिए अंतःकुंभक और बाह्य कुंभक का एक बड़ा रोल होता है। लेकिन आप चाहते हो मन आपका शांत हो, स्थिर हो, तो आपको अंतःकुंभक और बाह्य कुंभक करने की आवश्यकता नहीं होती। बस सांसों को धीरे धीरे लेते जाइए और गंभीरता से लेते जाइए और किसी प्रकार की सोच ना सोचें, मन में कोई विचार ना करें, मन में किसी प्रकार की सोच को जगह ना दे। हम कोई नया चीज़ या पुराना चीज़ ना सोचें, न भूतकाल में जीवन जिए, न भविष्य काल में जीवन जिए, न वर्तमान को सोचें, यानी मन को सोच रहित बना दें। जैसे जैसे मेरा मन सोच रहित होगा, कोई विचार नहीं अंदर में जन्म लेगा, वैसे वैसे मेरी जो सांसों की जो ताकत है, जो गहराई है, वो अपने पूरी एनर्जी में प्रकट होगा। इसको आप करें कैसे? मित्रों, बहुत से सिंपल सी टेक्निक है इसका। तो क्या है कि आप कुर्सी में बैठे हो, आराम कुर्सी में बैठ सकते हो, पद्मासन लगा सकते हो, वज्रासन लगा सकते हो, पालथी मार के बैठ सकते हो या लेट सकते हो, जहाँ जैसे हो, और बिल्कुल आराम से ढीला ढाला कपड़ा पहनिए। उत्तेजना में भरे हुए कोई चीज़ सेवन ना करें, जैसे मांस है, आप खाते हैं, अंडा इत्यादि खाते हैं, आप बियर इत्यादि पी लेते हैं, आप शराब इत्यादि का सेवन कर लेते हैं, आप कई तरह की नशा का सेवन कर लेते हैं, तो हमारी जो कोशिकाएं होती है वो बेचैन हो जाती है। वहाँ तरह तरह की रासायनिक लोचा हो जाता है। वो केमिकल लोचा होने के कारण मेरे मन में शांति नहीं उतर पाता। तो भोजन, आहार और विहार को थोड़ा सा नियंत्रित कर लीजिए। आपका आहार जैसे जैसे ठीक होगा, आपकी विहार भी वैसे वैसे ठीक होता हुआ चला जाएगा। यानी आचार और विचार का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आप स्थिर हो जाते हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप को एक निर्देश कीजिए, खुद को कहिए कि मेरी आंतरिक शक्ति, उपचारक शक्तियाँ सक्रिय है। मैं जो सोचता हूँ, मेरी कोशिकाएँ उसे ग्रहण करती है। मेरे अंदर की मस्तिष्क सक्रिय, शरीर शांत, शरीर स्थिर, मन शांत, चित्त शांत। हम अंगूठा से फिर शांत करना कोशिश करते हैं। मेरे पैर के दोनों अंगूठे शांत, ऊर्जा से भरा हुआ, दोनों पैर शांत, स्थिर, ऊर्जा से भरा हुआ, कमर स्थिर, ऊर्जा से भरा हुआ, पेट का क्षेत्र स्थिर, ऊर्जा से भरा हुआ, हृदय का क्षेत्र स्थिर, ऊर्जा से भरा हुआ, कंठ सक्रिय, ऊर्जा से भरा हुआ, दोनों भुजाएं स्थिर,
ऊर्जा से भरा हुआ, दोनों हथेलियाँ स्थिर, ऊर्जा से भरा हुआ, मस्तिष्क, आँख, नाक, कान शांत, ऊर्जा से ओतप्रोत, मन शांत, खुशी से ओतप्रोत, प्रेम से ओतप्रोत। अद्भुत। शरीर निर्भर, पूर्णतः निर्भर, शरीर के रोम रोम में खुशी, रोम रोम ऊर्जावान, ऊर्जावान, प्राणवान। यह अद्भुत है। मेरा शरीर निर्भर हो चुका है। मैं अंतरिक्ष में विलय हो रहा हूँ। मैं और अंतरिक्ष एक, मैं और सविता एक, मैं और सविता एक। सविता के प्राण मेरे रोम रोम में, मेरे मन में, मेरे रोम रोम में, मेरे मन में। यह अद्भुत है। मैं प्रकाश से उत्प्रोत हूँ। मेरे पूरे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है। एक एक कोशिका, एक एक सेल्स प्रकाश का अद्भुत गुण है। मित्रों, ऐसा आप 5 से 10 मिनट तक का, कुछ समय तक का मानसिक चित्र खींचते रहिए, अनुभव करते रहिए, महसूस करते रहिए, मन ही मन बोलते रहिए। मैंने आपको बोलने बताने के लिए केवल मुंह खोला है। आप अंदर से ऐसा करने के बाद आप अपनी अंगूठा और अपनी आकाश को एक कर लीजिए। अपनी अंगूठा और अपनी आकाश तत्व को एक सर्किल बनाइए, एक मुद्रा बनाइए और ये 2 तत्व नीचे हो जाए, जल और पृथ्वी तत्व नीचे की ओर कर लें और इस वायु तत्व से आप अपनी बायां नासिका को खुला करें, दाहिना नासिका को बंद करें और धीमे धीमे और इसी तरह से दूसरी वहाँ आपका मुद्रा इसमें हो जाएंगे और सांसें खींचते रहिए। और यह हृदय के पास ऐसे हाथ रख लीजिए इस मुद्रा के साथ में और धीरे धीरे सांस अंदर भरते जाइए और फिर धीरे से सांसें फिर आप बाहर छोड़ते जाइए। और एक सांसें आप लेना और छोड़ने के बाद आप दूसरे हाथ से फिर इसी मुद्रा को आप इससे बायां से करते रहिए। मित्रों, आप देखेंगे कि जीवन में आधा घंटा या धीमी सांसें यदि आप लेते हैं तो आपके 12 घंटा को बैलेंस कर देता है। 12 घंटे। और जब भी आपको मौका मिले, जब आप ऑफिस में हो, काम करने जा रहे हो, कहीं भी हो, तो धीरे से अपनी सांसों को यहाँ थोड़ा सा ब्रेक कर दीजिए और धीरे धीरे सांसों को आप ऐसे ही खुले, जो भी सांसें आपके चल रही है, एक गंभीर सांसें लीजिए और पेट के पूरे फूलते तक आप उस सांस को लेकर के थोड़ा होल्ड कर दीजिए, धीरे धीरे सांसें छोड़ दीजिए और सांस को पूरा खाली होते तक खाली कीजिए और धीरे धीरे फिर सांस ले लीजिए बिना कोई हाथ की सहायता लिए। अब देखेंगे दिन में जब भी वक्त मिलता है आप इसका प्रयोग करें। कुछ दिनों के बाद बहुत जल्दी, अतिशीघ्र आपके अंदर की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, मन में शांति आएंगे, काम करने की दक्षता बढ़ेंगे, आपके हर काम में मन लगेगा, जो भी आप काम करेंगे उस काम में डूब जाएंगे, उस काम की जो गुणवत्ता होगा बेस्ट होगा, क्योंकि अब आपका लाइफ बेस्ट हो रहा है, आपकी सोच बेस्ट हो रहा है, आपकी हर सांसें बेस्ट हो रहा है, आपकी सोच बेस्ट हो रहा है और आपके अंदर में खुशी का महसूस हो रहा है। गरीबी में भी आप बेहतर खुशी महसूस करोगे। एक रोटी खा करके आपको लगेगा कि आपने 5 स्टार होटल का कोई बेहतर चीज़ खा लिया है, क्योंकि मन की गति के ऊपर निर्भर है आपके शरीर का खुश होना और आपका शांत का होना। और सांसें जैसे जैसे आपकी कंट्रोल होंगे आप बेहतर होंगे। गौतम बुद्ध ने इस पर बहुत रिसर्च किया था। बुद्ध इसलिए वो बुद्ध बने क्योंकि उसके सांसों के एक एक विज्ञान पर उनका गजब का नियंत्रण था। मित्र, जब हमारे चरक ऋषि कहते हैं तो सांसों के विज्ञान पर उसने बहुत बड़ा काम किया। पतंजलि आयुर्वेद में जब कहते थे इस दवा को लेने से पहले आप प्राणायाम कर लो, सांसों के विज्ञान उसको गजब का जानकारी था। विश्वामित्र ने जब गायत्री
महामंत्र का जब रिसर्च किया, आविष्कार किया, और उसने जब गायत्री सिद्ध किया तो वह सांसों की धीमी को करके इतनी धीमी कर लिया था उसने अपने सांसों को कि वह अपने सांसों की लंबाई इतनी गहरी कर लिया था, इतनी बढ़ा लिया था कि गायत्री का जो मंत्र है वो अपने आप में इतनी ज़बरदस्त हो गया था कि वह गायत्री सिद्ध होकर के विश्वामित्र बन गए थे। तो इसके बाबत बहुत सारी चीज़ें हैं, शास्त्र में हैं, और शिव जी स्वर विज्ञान में इसके पूरा एक शास्त्र लिखते हैं। तो स्वर विज्ञान में जब हम देखते हैं कि जब सांस इतनी मध्यम हो जाए कि आपको पता ही नहीं चले कि सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जब उस अवस्था में हमारी सांसें आ जाती हैं तब हम सिद्ध अवस्था में आ जाते हैं। शिव जी जब जाते थे, ध्यान करते थे, तो वो कल्पवास करते थे, कहते थे कि शिव जी अब कल्प में चले गए। इसका मतलब क्या होता था, वे सांसों को गंभीर से खींचते थे और वो एक एक सांस को इतने कंजूसी से उपयोग करते थे, इतने धीमी से उपयोग करते थे कि 24 घंटे लग जाते थे उनको एक सांस को पूर्ण करने में। हम तो 1 मिनट में 60 और 72 और से 80 न जाने कितने सांसें ले लेते हैं। वह अपने सांसों को इतनी धीमी कर लेते थे कि उनकी एक सांस लेने में बहुत वक्त लग जाता था। तो मित्रों, जितनी ज़्यादा हम सांस लेंगे प्रति मिनट, उतनी ही मेरी अवस्था कम होगा, उतनी ही मेरे अंदर बेचैनी बढ़ेगा, उतने ही मेरे अंदर अस्वस्थ होगा। और मैं प्रति मिनट जितना कम सांस लूँगा, यानी जितनी कम सांसों से मैं अपनी 1 मिनट को पूर्ण करूँगा, उतनी मेरी अंदर की शक्ति बढ़ेगा, उतनी मेरे मन में शांति आएगा, उतनी मेरे काम में फोकस बढ़ेगा। यानी ज़्यादा सांसें लेना मेरे लिए हितकर नहीं है, सांसें गंभीर लेना मेरे लिए हितकर है। सांसें ज़्यादा से ज़्यादा लो, कौन सी ले, ज़्यादा गहराई से सांसें लो। पर सांस ऐसे जब लेते हैं, आपने देखा होगा कुत्ते बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं, इसलिए उसकी आयु कम हो जाती है। जो प्राणी जितना ज़्यादा सांस लेते हैं उसकी आयु उतनी ही कम हो जाता है। और कछुआ इतनी कम सांस लेती है, इतनी गंभीर सांस लेती है कि वो प्रति मिनट उनकी सांस की दर बहुत कम होता है, इसलिए उसकी आयु बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मेरी कोशिकाओं को ज़्यादा बर्न करने की ज़रूरत नहीं है, उचित मात्रा में बर्न करने की ज़रूरत होती है। तो सांसें आप धीमी लीजिए और गंभीर सांसें लीजिए, जिससे आपका मन भी शांत होगा और आपके जीवन में भी बेहतरी आएगा। तो आप अपने सांसों का अभ्यास करें। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।